और एक करके पॉइंट जरा रिपीट कर दो बेटा। In exothermic reaction, the heat flows from the system to surrounding. Number 2, in this reaction, the container becomes hot. Number 3, the energy of reactant is greater than the energy of the product. Number 4, नंबर the 2 रिपीट करना। नंबर 2 में था द in this this reaction, container becomes hot. number 3, the energy of reactant is greater than the energy of the product. Number 4, the difference in two energies is the amount of heat releasing to the surrounding. हो गए भाई? चलो भाई सुमैया तुमने भी लिख लिए सारे पॉइंट्स और एक बार रिपीट भी हो गए सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स पे आने से पहले मैं ये कहूँगा कि तुम लोग एग्जांपल्स लिख लो जरा ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। दैट C+O2 रिएक्शन के थ्रू जनरेट हुआ CO2 और हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट है। CH4+2O2 और रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जनरेट हुआ CO2 और साथ साथ वाटर एंड वी हैव सम अमाउंट ऑफ हीट। इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हुआ है उसकी वैल्यूज को देख लेते हैं। वैल्यूज लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने? मैं पूरे रिएक्शन को एक बार पढ़ के जरा बता देता हूं। मैंने लिखा C+O2 रिएक्शन के थ्रू जनरेट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वील गेट सम अमाउंट ऑफ हीट एंड दिस इज द हीट चेंज। दिस इज द हीट चेंज डेल्टा H। ये ट्रायंगल है एमी, मतलब कुछ और लिखते लिखते नहीं बन गया मुझसे, ये ट्रायंगल बनाया है। डेल्टा H की वैल्यू है माइनस डेल्टा H की वैल्यू है -393.5 kJ मतलब किलो जूल्स। kJ मतलब किलो जूल्स। बात यहां तक क्लियर है? और फिर CH4+2O2 रिएक्शन के थ्रू बना CO2 or 2H2O and we will get some amount of heat and this is the heat change which is the delta H, triangle H, delta H यानी कि -890 किलो जूल्स। स्टार्ट करें भाई? जी सर। आओ देखते हैं। एक ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ में एक जानिब मेरे पास इस तरफ है एनर्जी और इस तरफ है रिएक्शन। यानी कि कोई भी चीज अगर इस जानिब बढ़ेगी तो रिएक्शन बढ़ रहा है, इस जानिब ऊपर या नीचे की तरफ होगी तो एनर्जी से रिलेटेबल है। आओ देखते हैं। रिएक्शन में स्टेट्स कितनी होती हैं? दो, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ये लिखा मैंने ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। स्ट्रेट राइट, रिएक्टेंट। फिर अचानक से एक डाउनफॉल आया और फिर स्ट्रेट हो गई, तो ये चीज कहलाई मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट। और अगर मैं इसी प्रोडक्ट को यहां ले जाता हूं डॉटेड फॉर्म में, यानी कि इट इज नॉट अ लाइन बट आई एम
फाइंडिंग आउट द पॉइंट एट दिस ग्राफ दैट वेयर दिस लाइन लाइज। तो ये आ गया EP। अब जरा अपने पॉइंट्स की जानिब चलते हैं, ये ग्राफ बनाना अपने पास ताकि तुम लोगों को जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम्हें समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट क्या था राया? पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? राया कहाँ गई है क्लास में? राया पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? पढ़ के बता दो जरा जल्दी से। राया पढ़ दो या कोई और पढ़ दो यार। Exothermic reaction. हाँ पढ़ो पढ़ो। In exothermic reaction, the heat flows from the system to the surrounding. कहा जा रहा है in exothermic reaction the heat flows from the system to the surrounding. अब what is the system, what is the surrounding? We didn't know about these things. We know about the thermochemical reaction, we studied about that. We know the thermodynamics, we studied about that. exothermic reaction हमने कल ही पढ़ा है, अभी उसकी characteristics पढ़ ली। system और surrounding क्या है, आओ जरा कहानी को समझते हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी अपनी 9th क्लास में, तब हम थे छोटे से बच्चे, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। कहानी में मजेदारी की बात यह है कि पहले हमसे कहा जाता था केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाता था लफ्ज? केमिकल रिएक्शन। बात समझ है? अब वो लफ्ज बदल गया, वो लफ्ज की कहानी बदल गई। मैं मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर किचन, मैं किचन की एग्जांपल दे रहा हूं। माइक खोल लो, क्योंकि सिर्फ खवातीन ही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। माइक खोल लो, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं। अगर किसी के घर में पीछे शोर ना हो रहा हो तो माइक खोल लो, इट्स गुड। मैं ये सिंपल पूछता हूं आपसे कि किचन में क्या होता है? खाना बनता है। क्या पूरा किचन में खाना बनता है? मतलब किसी के घर में ये कमरा जैसे इतना बड़ा अगर किचन है तो ये पूरे कमरे में खाना बन रहा है? नहीं, सिर्फ चूल्हे पे बनता है, साइड में बनता है। एक छोटा सा पार्ट होता है which is mean to be the stove, and at that stove we have a apparatus which is mean to be a पतीला, जिसे हम कहते हैं बीकर कह लो केमिस्ट्री की जबान में। वो बीकर रखा हुआ है, वो पतीला रखा हुआ है, उसके अंदर खाना बन रहा है। किचन क्या है? ये वो किचन है? वो किचन है? किचन क्या है? नहीं, किचन क्या है? किचन एनवायरनमेंट। That's the word which I need. Environment है, जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द जो है, उस पूरे एरिया को हमने किचन का नाम दिया। लेकिन खाना कहाँ बन रहा है? Where is the food? In that beaker. स्टोव पे, इन दैट बीकर। सुनो, किचन। मैं लैब में खड़ा हुआ हूँ, मैं केमिस्ट्री की लैब में खड़ा हुआ हूँ, मैं प्रैक्टिकल नंबर 6 9th क्लास का टाइट्रेशन कर रहा हूँ। मेरे हाथ में है एक कॉनिकल फ्लास्क। देखा है सबने ऐसा फ्लास्क? देखा है ना? जी। नंबर 6 एसिड बेस टाइट्रेशन का। इसमें आप HCl डालते हैं, फिर एक ब्यूरेट से आप सब्सटेंस गिराते हैं, इसमें बेस फेनोल्फथलीन मिलाने के बाद इसके अंदर मौजूद है चीज। इसमें है HCl, इसमें है फेनोल्फथलीन, इसमें मैंने ऐड कराया अपने पास बेस। ऐड होने के बाद वी विल गेट अ थिंग, विल गेट अ पिंक सोल्यूशन। ऐसा ही होता है या गलत कह रहा हूं मैं? जी सर। केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है? पूरी केमिस्ट्री की लैब में हो रहा है? कहाँ हो रहा है केमिकल रिएक्शन? कहाँ हो रहा है? बीकर में होगा। ये फ्लास्क के अंदर, ये है केमिकल रिएक्शन। दिस इज मीन टू बी द केमिकल रिएक्शन। यहां हुआ केमिकल रिएक्शन, अंदर चल रहा है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है। वो पर्टिकुलर रीजन जिसे हम कंसिडर करते हैं फॉर द ऑब्जर्व, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं फॉर द डिटेल्ड स्टडी। दिस इज मीन टू बी अ डिटेल्ड स्टडी। मैं इस रिएक्शन को देखूंगा कि इसमें HCl है, इसमें फेनोल्फथलीन है, इसमें मैंने बेस डाला, इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता स्लाइडर पिंक हुआ, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर पिंक हुआ, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर एकदम परमानेंट पिंक हो गया। सो आई एम ऑब्जर्विंग दिस थिंग। बात समझ रहे हैं आप मेरी या नहीं? जी। मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरी तवज्जो का मरकज ये है, मेरी पूरी अटेंशन इस पर है। दिस इज द मेन थिंग इन द होल लैब विच आई नीड टू स्टडी। मैं इसे स्टडी कर रहा हूं। बात समझ में आती है? यस। जी। तो वो चीज जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, ये अंदर पड़े हुए केमिकल्स, अंदर रिएक्ट करते हुए केमिकल्स, दी आर द केमिकल रिएक्शन। दिस इज द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन।
तो अब वो जो 9th में केमिकल रिएक्शन था, अब उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया सिस्टम। क्या नाम हो गया? System. तो ये क्या है? अंदर जो HCl, अंदर जो फिनोल्फथलीन, अंदर जो NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। बात समझ में आ रही है? Yes. सराउंडिंग क्या है? ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर चल रहा है सिस्टम। सिस्टम कहाँ है? इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ये कॉनिकल फ्लास्क सिस्टम का पार्ट नहीं है। आप खाना बनाते हैं पतीले में, क्या पतीला भी खाना है या नहीं? बता दो। उसके अंदर खाना है। द मेन थिंग व्हिच वी नीड इज इनसाइड दैट apparatus, इनसाइड दैट बॉक्स। उसके अंदर है। वो जो पतीला है, क्या वो खाना है? वो नहीं है खाना। नहीं। सिस्टम क्या है? अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, दीज आर नोन एज द सिस्टम। ये सिस्टम है। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क के बाद बाहर लैब के अंदर केमिकल्स पड़े हैं, बॉटल्स पड़ी हैं, मैं खड़ा हूं, आप स्टूडेंट्स खड़े हैं, सब खड़े। इनमें से कोई भी चीज सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या है? जो अंदर केमिकल्स है। तो ये बाकी सारी चीजें क्या है? बाकी पूरा हिस्सा जो था, जो पूरा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो सिस्टम मौजूद है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? बताओ। Surrounding. Surrounding. That's the word which I need. सराउंडिंग कहलाएंगी। अब सुनो जरा कहानी को गौर से। 9th क्लास में चलते हैं, जरा अपनी इमेजिनेशन में चले जाओ या अपनी मेमोरीज में चले जाओ। आपके पास रिएक्शन कर रहे थे, कॉनिकल फ्लास्क में आपने डाला सॉल्यूशन, आपने देखा कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क था जरा गर्म सा हो रहा था। ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है यार, मैंने कॉनिकल फ्लास्क को हाथ लगाया था, दोस्त ने रिएक्शन किया था, थोड़ा सा गर्म। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हाथ लगा ओह इतना गर्म हो रहा है, ऐसा सीन नहीं है। ऐसा सीन नहीं है। सीन ये था कि आपने फील करा कि यार इसमें थोड़ी सी हीट रिलीज हो रही है, देयर इज सम हॉटनेस इन द थिंग। इस चीज के अंदर कुछ हॉटनेस है, कुछ गर्मी है, कुछ हीट रिलीज हो रही है। ऐसा है या नहीं है? गलत कह रहा हूं मैं? ऐसा है। कहानी क्या थी? अंदर क्या है? सिस्टम। बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। ये कॉनिकल फ्लास्क क्या था? सराउंडिंग। इस पर आपका हाथ क्या था? सराउंडिंग। आप खुद क्या है? इस सिस्टम के हिसाब से आप क्या है? सराउंडिंग। लैब में खड़े सारे बच्चे क्या है? सराउंडिंग। आपने, ये केमिकल रिएक्शन चल रहा है, आपने इस केमिकल रिएक्शन में आपने इस कॉनिकल फ्लास्क को हाथ से पकड़ा। आपको क्या लगा? आपके हाथ पर क्या फील हुआ? बताओ क्या फील हुआ भाई? Hotness. हॉटनेस, थोड़ी सी हीट फील हुई। तो वो हीट कहां से आई थी? कोई बताएगा मुझे? हीट किधर से आ रही है? Some chemicals. अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसके होने के नतीजे में, केमिकल रिएक्शन के होने के नतीजे में हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। हीट उस सिस्टम से, उस केमिकल रिएक्शन में से, उस सिस्टम में से हीट निकल रही है बाहर की जानिब। और बाहर क्या है? बाहर का पूरा हिस्सा क्या है? क्या कहलाता है? सराउंडिंग। तो हीट सिस्टम से निकली, कहां गई? Surrounding में. तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का? सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में फैल जाएगी. बात खत्म। द हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। आओ दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? द कंटेनर बिकम्स हॉट। यही है पॉइंट या गलत कह रहा हूं मैं? Yes, sir. This is the container. This is the container which contains the system. This is the container which contains the system. आपने इसको हाथ लगाया, कैसा था ये बीकर? ये बीकर कैसा हो रहा था? हॉट। द कंटेनर बिकम्स हॉट। कहानी समझ में आई? दूसरा पॉइंट समझ में आया? आओ आगे चलते हैं कहानी में, और आगे चलते हैं कहानी में। तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा पॉइंट क्या है मुझे बता दो जरा जल्दी से। The energy of the reactant of reactant is greater than the energy of the product. The energy of the reactant is greater than the energy of the product. आइए कहानी को समझ लेते हैं। मेरे पास 10,000 रुपए, कितने पैसे मेरे पास? 10,000। हम मिसाल कंसिडर करते हैं सिमरन के पास 10,000 रुपए, सही है। सिमरन के पास 10,000 रुपए, सब खवातीन है तो आप लोग उस चीज से एग्री कर जाएंगी। सिमरन के पास 10,000 रुपए, सही है। और सिमरन ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहने हुए हैं, कशिश के। सिमरन के पास अच्छे कपड़े नहीं है, सिमरन के पास ज्वेलरी नहीं है, सिमरन अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। सिमरन के पास पैसे कितने थे? 10,000। सिमरन रिएक्टेंट की सिचुएशन में है, सिमरन ने बहन के कपड़े पहने हुए हैं, सिमरन के पास अच्छे कपड़े नहीं है, सिमरन के पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। सिमरन के पास पैसे कितने हैं? 10,000। पैसों को कंसिडर कर लो एनर्जी, पैसों को कंसिडर कर लो एनर्जी। एनर्जी और सिमरन इस वक्त जिस सिचुएशन में वो कौन सी हालत कहलाएगी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? reactant, रिएक्टेंट सिचुएशन में सिमरन के पास 10,000 रुपए हैं। सिमरन चली गई मार्केट, मार्केट जाके इन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए, मार्केट जाके इन्होंने अच्छी सी ज्वेलरी खरीद ली, अच्छी सी सैंडल्स खरीद ली। अब सिमरन वो कपड़े पहनकर तैयार हो गई हैं। अब सिमरन कौन सी स्टेट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। अब सिमरन के पास पैसे हैं? नहीं, खत्म हो गए पैसे। सिमरन रिएक्टेंट से कहां पहुंच गई? प्रोडक्ट। एनर्जी, पैसे, एनर्जी थी 10,000 रुपए थे, वो एनर्जी खर्च की तो कहां पहुंची? प्रोडक्ट। बात समझ रहे आप मेरी? आओ यहाँ पे। एनर्जी थी रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट की सिचुएशन, एनर्जी बहुत थी रिएक्टेंट के अंदर। जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ा, एक मुकाम आया कि इस रिएक्टेंट ने अपनी इस एनर्जी को रिलीज करना शुरू करा, अपनी इस एनर्जी को रिएक्टेंट ने रिलीज करना शुरू करा। और रिलीज करते करते ये एनर्जी रिलीज कर दी। रिलीज करते करते एक मुकाम आया कि ये जो रिएक्टेंट था ये कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की एनर्जी देखो, ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी यानी कि ईपी, ये रही रिएक्टेंट की एनर्जी यानी कि ईआर। दोनों में डिफरेंस है, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, बता दो जरा जल्दी से। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने बताया था ना, ग्राफ है, यहाँ ऊपर चढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ी जाएगी, यहाँ पर आगे जाओगे तो रिएक्शन यानी कि वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखो, पहले ये है फिर ये है, ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी पहले ज्यादा थी, कशिश के पास पहले ज्यादा पैसे थे। अब जब कशिश ने पैसे खर्च किए तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की सिचुएशन में आ सकी। सॉरी, सिमरन ने, कशिश तो बड़ी बहन है इनकी। रिएक्टेंट से कहां पहुंचे? प्रोडक्ट में पहुंचे। लेकिन पहुंचने के लिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको रिक्वायर्ड थी कि वो रिलीज कर दें। तो तीसरा पॉइंट जरा पढ़कर सुना दे कोई मुझे जल्दी से। The difference in two energies is the amount of heat releasing to the surrounding. तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है फिर? तीसरा तो आपने अभी हो गया है। अच्छा, नहीं, मैं तीसरा पॉइंट ही पूछ रहा हूँ, जो मैंने समझाया यही पूछ रहा हूँ दोबारा से। Energy of reactant is greater than the energy of the product. The energy of reactant is greater than the energy of the product. यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? किसी का कोई मसला, कोई परेशानी? yes sir, आगे चलते हैं। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं जो ये एनर्जीज का डिफरेंस है, मैं कह लेता हूं इसको कुछ इस अंदाज से। मैंने इसे कह लिया कि भाई ये एनर्जी पहले ये थी ना,
पहले ये थी एनर्जी, इसे मैंने नाम दिया E1 का, बाद में ये हुई एनर्जी, मैंने इसे नाम दिया E2 का। गलत तो नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। पहले ये एनर्जी थी E1 कह दिया, बाद में ये एनर्जी थी E2 कह दिया। इन दोनों के दरमियान फर्क मालूम करना है। आओ जरा कहानी को बहुत गौर से सुनना, अब बहुत गौर से सुनना। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने कुछ पैसे खर्च करे, अब मेरे पास 20 रुपए हैं। बताओ मैंने कितने का चेंज हासिल कर लिया? मेरे पहली वाली सिचुएशन और बाद वाली सिचुएशन में क्या चेंज आया? मेरे पास पहले 100 रुपए थे, अब मेरे पास 20 रुपए है। व्हाट इज द चेंज? कोई बताएगा मुझे? कितने का चेंज आया? 20. 80 रुपीज का चेंज आया। कैसे पता चला 80 रुपीज का चेंज बेटा? क्या किया आपने जो आपको पता चला कि 80 रुपीज का चेंज आया है? सर की पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में आपने क्या किया था? 100 - 20. आपने दोनों एनर्जी को आपस में 100 - 20 कराया और फिर आपको पता चल गया कि उसके अंदर चेंज क्या आया। चेंज मालूम करने के लिए हम एक फिनोमेना यूज करते हैं, हम कहते हैं दैट फाइनल माइनस इनिशियल करो। फाइनल माइनस क्या करो? इनिशियल। सो वी विल गेट द चेंज, वी विल गेट द चेंज। और ये जो डेल्टा बनाया था ना मैंने ट्रायंगल, इसी को तो कहते हैं चेंज, इसी को तो कहते हैं चेंज। ये ट्रायंगल किसी के साथ भी आ सकता है। मैं कह दूं डेल्टा ई, ई का मतलब एनर्जी, मैं कहता हूं डेल्टा ई, तो अब इसके माने क्या है? चेंज इन एनर्जी। मैं कहता हूं डेल्टा एस, फॉर एग्जांपल एस के माने है डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस। मैं कहता हूं डेल्टा एल, एल के माने लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ। यहां पे है डेल्टा एच, एच के माने हीट है, तो चेंज इन हीट। जी, तो डेल्टा एच मालूम करना है। फाइनल वैल्यू क्या है बता दो? क्या E2 फाइनल है या E1 फाइनल थी? क्या फाइनल है? E2. E2 ले आओ। E2. इनिशियल वैल्यू क्या थी बता दो? E1. E2 की वैल्यू क्या है? मिसाल के तौर पे 100 रुपए थे, E2 यानी कि फाइनल लेवल पे मेरे पास कितने पैसे बचे थे? मैं भूल गया एग्जांपल अपनी। कितने पैसे बचे थे मेरे पास? 20. 20 रुपीज थे। और मेरे पास यही चीज इनिशियल लेवल पे यानी कि स्टार्टअप में मेरे पास कितने पैसे बचे थे? मतलब कितने पैसे थे मेरे पास स्टार्टअप में जब मैंने इनिशियल 100 माइनस करो, मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा? बताओ। -80. -80। फंस गए हम फंस गए कि सर ये माइनस क्यों आ रहा है ना? यहाँ पे भी देखो वैल्यूज के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। क्या लगा हुआ है? माइनस। क्यों आ रहा है माइनस? क्यों आ रहा है? अब एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूं, घर के बाहर खड़े होने पर मेरी जेब में है 70 रुपीज। मैंने वहां से एक रिक्शा किया या चंची में बैठा और मैं घर से आगे अपने किसी मामू के घर चला गया या किसी दोस्त के पास चला गया। अब मेरे पास बचे 30 रुपीज। कितने बचे मेरे पास? 30 रुपीज। 70 थे, अब मेरे पास बचे 30 रुपीज। डिफरेंस कितने का है? मेरे पास क्या चेंज आया? 40 rupees. 40 रुपीज का चेंज आया। लेकिन क्या ये 40 मेरे पास ऐड हुए हैं या मेरे पास से गए हैं? मुझे जरा जल्दी बता दे कोई। क्या ये 40 मेरे पास गए आए हैं या मेरे पास गए हैं? ये एनर्जी निकल गई, चली गई, तो जाने वाली चीज के साथ माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस. मैंने गलत नहीं किया। चेंज मालूम करने का तरीका ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल एनर्जी ये थी, इनिशियल एनर्जी ये थी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा, वील गेट द चेंज। एंड व्हेन वी गेट अ चेंज विद द नेगेटिव साइन, व्हेन वी गेट अ चेंज, व्हेन वी गेट अ वैल्यू ऑफ द चेंज विद द नेगेटिव साइन, सो इट मींस दैट दिस अमाउंट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग अमाउंट, यानी कि दिस अमाउंट विल गिव ऑफ, दिस अमाउंट विल बी रिलीज्ड। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये जो एनर्जी है -393.5 किलो जूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनने पर, ये एनर्जी क्या हुई है? क्या ये एनर्जी गेन हुई है या एनर्जी रिलीज हुई है?
Release. नेगेटिव साइन मुझे ये बता रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हुई है, और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज हो जाए, इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो जाए, वो केमिकल रिएक्शन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? Exothermic. एक्सोथर्मिक। आप बिल्कुल सही पहुंचे। चौथे पॉइंट की जानिब दोबारा पलट कर आ रहा हूं। मैंने बताया कि दोनों एनर्जीज के दरमियान में जो चेंज था वो एनर्जी थी जो रिलीज हुई। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं। यहीं पर वैल्यूज थी, मैंने कहा ये था 20, ये था 100, ये चेंज आया दोनों के बीच में, क्या ये एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है? मुझे बताओ। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, माजर। मुझे बता दो, क्या ये एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है? पहले 100 थी, अब 20 हो गई, क्या एनर्जी बढ़ गई या कम हुई है? कम हुई है। पहले यहाँ, फिर यहाँ उतरा, यहाँ गया, कम हुई है, रिलीज हुई है। देखो एनर्जी का जो चेंज होता है, मैंने कहा एनर्जी का चेंज, और एनर्जी से मुराद जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में बात कर रहा हूं या केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो एनर्जी का लफ्ज है वो बेसिकली कौन सी एनर्जी है? क्या वो मैकेनिकल है? हीट। वो हीट एनर्जी है। तो यहां पर चेंज इन एनर्जी से मुराद क्या है? चेंज इन हीट। एंड चेंज इन हीट, जिसे हम नॉर्मली एंथैल्पी का नाम भी देते हैं, वो है डेल्टा एच। तो ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो चेंज आया है, ये चेंज कहलाएगा डेल्टा एच। क्या कहलाएगा ये वैल्यू? डेल्टा एच। बात यहां तक सबको समझ में आती है? डेल्टा कोई मसाइल, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो जल्दी से। Clear है sir. क्लियर है? हेडिंग डाल दो। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मुकम्मल हो गई। हेडिंग डाल दो एंडोथर्मिक रिएक्शन की। स्टार्ट करें? आप लोग खुद लिख सकते हैं डेफिनेशन, या मैं लिखवाऊं एंडोथर्मिक की डेफिनेशन? लिखवा दूं जी सर। या लिख लेंगे भाई? A chemical reaction in which the energy is released is known as the exothermic reaction. A chemical energy in which the heat is, क्या लफ्ज आएगा? Gain. Absorb या taken in। बात समझ रहे? Absorb is a very frequent word और एक अच्छा लफ्ज है इसके हिसाब से, appropriate word है। लिख लो जरा, फिर हम पहले ये लिख लो तुम लोग डेफिनेशन, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई मुझे जरा ये बता दे कि कितना टाइम रह गया हमारी क्लास एंड होने में, मतलब ये मीटिंग एंड होने में कितना टाइम रह गया है? कोई लैपटॉप से यूज कर रहा है? सर 3 मिनट्स है। 3 मिनट से? 2 मिनट्स है। अच्छा 2 मिनट से, सही है। बस हम लोग रीज्वाइन कर लेते हैं, 1 मिनट में रीज्वाइन करते हैं। बल्कि मैं मीटिंग एंड ही कर रहा हूँ, तुम लोग रीज्वाइन कर लो। शाबाश, फौरन आ जाओ।